डोंट माइंड, हम जानते हैं कि इस वक्त घर में मातम छाया हुआ है और आप लोग ऐसे में नई बहू का शानदार स्वागत नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम सब लोग चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो ला सकते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये इंडिया है, यूएस नहीं। और आप भी हिंदुस्तानी लगते हैं। तो आपको पता होगा, जब घर में किसी की मौत होती है तो आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल हम ही भूल गए थे कि हम हिंदुस्तानी कितने भावुक किस्म के लोग होते हैं। डोंट माइंड, पर हमारा क्या है ना कि अगर अपने पास कुछ नहीं है तो समझो वो अपना कभी था ही नहीं, और जो अपने पास है वही अपना है। बात तो आपकी भी सही है ठकुराइन, बस अंतर इतना सा ही है कि हमारे पास रहने वाली हर चीज हमारी अपनी नहीं, कभी कभी दूसरे की अमानत होती है, और दूसरे की अमानत पर अपना हक तो नहीं जताया जा सकता ना। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। वैसे आपकी तारीफ। भाई सारा घर इन्हें भाभो कह के बुलाता है, और पुराने समय से ये घर में धाई माँ का काम करती आ रही है। वैसे घर के सारे बच्चे इन्हीं की गोद में पले बड़े हुए। वीर, अब क्या सबका इंट्रोडक्शन यही करवाएंगे? घर के अंदर नहीं लेके चलेंगे हमें आप? देखिए, आपको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, लेकिन हम आपकी पत्नी हैं। और इन सब के क्या हुए? काकी साहब? भाई चलो अंदर चलें, वरना बच्चों के सामने डांट खानी पड़ेगी। Wow, I like your house. काका साहब अभी अभी बीमारी से उठे हैं, कुछ ऐसा मत करना जिससे उन्हें तकलीफ हो। It's wonderful. कितना शानदार घर है वीर आपका। हमारे पूर्वजों की अमानत है। इसकी सुंदरता को बरकरार रखने का श्रेय ब्रजेश और नाहर का है। बहुत ही अच्छा है वीर, हमें लगता है कि आपके दोनों नेफ्यूज बहुत ही जिम्मेदार हैं। ओ वीर, आई एम सो सॉरी, हम अपना इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गए। हाय, आई एम उर्वशी। एक्चुअली वीर से शादी करने से पहले हम टेक्सास में अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट में एक नर्स की जॉब कर रहे थे, और वहीं हमारी पहली बार तुम्हारी काकी साहब से मुलाकात हुई। वे क्या है कि अमेरिका में छोटा सा हार्ट अटैक आया था, और हम उसी अस्पताल में दाखिल किए गए जहां उर्वशी काम करती थी। उस वक्त उर्वशी ने हमारा साथ दिया, उर्वशी ने हमारी सेवा की, और मैं तो ये कहूंगा कि उर्वशी ने ही हमारी जान बचाई। वीर, आपको हर वक्त हमारी तारीफ करने के बहाने चाहिए। हाँ, अब फैमिली से इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे? अरे हाँ भाई, तारा बेटा इधर आना।
ये इस घर की बड़ी बहू है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हाय तारा। अरे उर्वशी, ये क्या हो रहा है भाई? ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं। यहाँ बड़ों का स्वागत आज भी पांव छूकर किया जाता है। खुश रहो। एक मिनट। ऐसे मौकों पर क्या कहते हैं वीर यहाँ पर? हाँ, दूधो नहाओ, पूतो फलो। इन दोनों से तो मिल चुकी हो, ये ब्रजेश, आहर। ऑफ कोर्स। अब वीर प्लीज, इन लोगों से हमारे पैर मत छुआइएगा आप। भाई आप लोग हमारे हम उम्र हैं, हमें बहुत ऑड लगेगा। वीर अब बहुत हो गया, चल के थोड़ा आराम कीजिए। मस्ट बी जेट लैग्ड, यू नीड सम रेस्ट। बैठ के बातें करते हैं। चलिए ना काकी साहब, देखिए सब अपने तो हैं यहाँ पे। अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे सामने आने की? इतना सब होने के बाद तुम मेरे सामने आ रही हो? इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए, गेट आउट फ्रॉम हियर। सर क्या हो गया आपको? इस तरह काकी साहब पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता है। एक्सक्यूज मी, बस कीजिए। आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी अभी बीमारी से उठकर आए हैं, वो इतना लंबा सफर तय करके आए, और आप लोग वीर आप भी ना। तुम जानती नहीं औरत। प्लीज डोंट माइंड, हम नहीं जानते कि ये औरत कौन है या इस औरत से क्या रिश्ता है आपका। लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपके लिए इतना हाइपर होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है इस वक्त। यू नीड सम रेस्ट। एक्सक्यूज मी, हमारा कमरा किस तरफ है? चलिए वीर, लेट्स गो, टेक सम रेस्ट। कम ऑन कम ऑन। हाँ एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया था वीर ने? हाँ भाबो, प्लीज जरा हमारा लगेज हमारे रूम में भिजवा दीजिए। थैंक्स। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, बाद में आराम से बात करते हैं। ये औरत कौन है? काकी साहब, वो काका सा ने दूसरी शादी कर ली। रिलैक्स वीर, क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार आपसे कहा है कि आप शांत रहा करिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है इतना। आपकी तबीयत को कुछ हो गया तो। अरे उर्वशी, तुम रो क्यों रही हो? देखो, हम जानते हैं कि तुम हमें बहुत चाहती हो और इसीलिए तो हमने अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। अब रो मत उर्वशी। हम दुनिया का हर गम सह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद वही होगा जो तुम चाहोगे। वीर, हम सिर्फ आपकी सलामती चाहते हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। एनीवे, इफ यू डोंट माइंड, कौन थी वो औरत? अरे तो फिर उसकी रिलैक्स। अरे ठीक है, हम नहीं पूछेंगे उसके बारे में। जस्ट रिलैक्स। उर्वशी वो मेरी पहली पत्नी है
हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। हम उससे नफरत करते, उसका मैं चेहरा नहीं देखना चाहता। रिलैक्स। काकी साहब, हम जानते हैं काका साहब ने आपके साथ जो किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपनी जिंदगी में आपका स्थान किसी और को देकर बहुत गलत किया उन्होंने। लेकिन हम सब आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप ही हमारे काकी साहब हैं। काका साहब, भाभू ने आप दोनों के लिए कॉफी भिजवाई है। कौन है आप? जी, हम वृंदा। इस घर के नौकरों में भी तमीज नहीं है। गॉड, इतना भी नहीं पता है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। इस घर के नौकरों को जरा तमीज सिखानी पड़ेगी। क्या हुआ वृंदा? किस मिट्टी की बनी हुई है औरत। हमसे कुछ हासिल नहीं कर पाई तो अब हमारे काका साहब को अपने जाल में फंसा लिया। तुम सब जानते हो इसे? हाँ काकी साहब, यही उर्वशी है, हमारी जीजी। मतलब ये तुम्हारी वही उर्वशी जीजी है जो तुम्हारे बच्चे को लेकर भाग गई थी। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, लगता है कोई फैमिली मीटिंग डिस्टर्ब की है हमने। दरअसल हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि इस घर की बेटी अदिति की तस्वीर कहाँ है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। क्या हुआ, कोई बताएगा कि या? उम्र और ओहदे दोनों में तुमसे बहुत बड़े हैं हमतारा। ये हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। हाथ छोड़। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा बच्चा तारा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने मेरे बच्चे को कहीं छुपा के रखा है। कहाँ है मेरा बच्चा? डोंट माइंड भाई, हम तो पहली बार आपसे मिले हैं अभी। आप ही को हम ठीक से नहीं जानते तो आपका बच्चा कहाँ हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है शायद बाहर कहीं खेल रहा हो, ढूंढ लीजिए उसे। कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। बकवास बंद कीजिए जीजी। बहुत जल्द आप मुझे भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी याददाश्त वापस कैसे आएगी। 2 मिनटों में आपके षड्यंत्र का पर्दा फाश कर दूंगी मैं, वो भी काका सा के सामने। रुक जाओ तारा। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि अपने काका साहब को सब कुछ सच सच बताओगी, तो एक काम करो, लगे हाथों उनकी अर्थी का सामान भी साथ लेती जाओ। लिए क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो बेइंतहा प्यार करते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उन्हें, वही उनके खानदान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसे वो आज तक निस्वार्थ प्रेम समझते आ रहे थे, वो कुछ नहीं सिर्फ एक बिछाया हुआ जाल है जिसमें वो फंस चुके हैं।
दिन रात उनकी सेवा करके उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ही हमने नर्स की जॉब की थी। ये सब अगर वो जानेंगे तो उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा तारा। कहीं उनकी जान ही ना चली जाए। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत पर भरोसा करके तुम्हारे गर्भ से अपने बच्चे के सपने देखे थे। कहते हैं कि भगवान से कभी गलती नहीं होती, लेकिन आपके मामले में तो ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपको ना सिर्फ एक औरत के रूप में जन्म दिया बल्कि मां बनने की काबिलियत भी दी। मिस्टर ब्रिजेशा, सॉरी, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम आपको किस नाम से बुलाएं। कहने को तो आपको हम ब्रिजेश बेटा भी कह सकते हैं, रिश्ते में आपसे बड़े जो हैं। लेकिन उम्र में आप हमसे बड़े हैं, सो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आई थिंक ब्रिजेश कहना ही बेस्ट होगा। तो ब्रिजेश, डोंट माइंड, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी काकीसा से बात करने की तमीज भूल जाएंगे। माइंड यू। रुको, जब हमें तारा ने तुम्हारे बारे में बताया, हम मान ही नहीं सके थे कि कोई इंसान इतना घटिया हो सकता है। लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद हमें पता चल गया कि तुम सिर्फ घटिया ही नहीं हो, लेकिन औरत जात के नाम पर कलंक हो। देखिए, आप अगर अपना मुंह बंद रखें तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। डोंट फॉरगेट, आप हमारे हस्बैंड की एक्स वाइफ हैं। एक्स वाइफ का मतलब समझती हैं आप? आपके चेहरे से भी नफरत करते हैं वो। शुक्र मानिए हमारा कि हमारी वजह से आपको इस घर में रहने की इजाजत मिली है, इसलिए आप अगर अपना मुंह बंद रखें तो बेहतर होगा। एनीवे, आप सबको हम यहाँ सिर्फ ये बताने आए हैं कि आज के बाद अगर किसी को भी वीर से मिलना है तो वो सबसे पहले हमसे आकर हमारी परमिशन मांगेगा। क्योंकि हम वीर की पत्नी होने के साथ साथ उनकी नर्स भी हैं, इसलिए ये हम तय करेंगे कि उनसे कौन मिल रहा है, कब मिल रहा है, या कोई उनसे मिल सकता है भी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। I hope I have made myself very clear. Thank you. Oh, by the way, हम तो भूल ही गए थे, इस घर में सबके साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एक्सेप्ट छोटी बहू। कहाँ है भैया आपकी पत्नी? क्या नाम है उनका? वीर कुछ कह रहे थे, सलोनी। कहाँ है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। देखो सन्नी, तुम ठीक हो जाओगी तो हम खुद तुम्हें लेके जाएंगे। चलो अभी तुम आराम करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। इसे सेडेटिव दे दो और तुम यहीं रहना, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। जी। Oh my God, it's so disgusting. इस परिवार में किसी के भी दिल में अपनी नई काकीसा के लिए इज्जत ही नहीं है। लगता है बहुत जल्द सबको इज्जत करना सिखाना पड़ेगा हमें।